सुमन अपनी मम्मी पापा के साथ दीवानपुर गांव में रहती थी। सुमन के पिताजी डाकिया थे। एक दिन जब सुमन के पिताजी ड्यूटी से घर लौटे तो उन्होंने पत्नी और सुमन को बताया, मेरा ट्रांसफर खंडवापुर गांव में हो गया है, कल हमें वहीं निकलना है। मैंने सुना है खंडवापुर में कोई बिजली चुराने वाली चुड़ैल रहती है। हाँ, सुना तो मैंने भी है, लेकिन मुझे लगता है यह सब अफवाहें हैं। और फिर सरकारी ऑर्डर है, मानना तो पड़ेगा ही। क्या करें, मजबूरी है। लेकिन अगर बिजली चोरी करने वाली चुड़ैल हमारे घर में आ गई तो क्या करेंगे? भगवान पर भरोसा रखो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगले दिन सुमन का परिवार बैलगाड़ी पर बैठकर खंडवापुर की ओर निकलता है। जब वे लोग खंडवापुर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पूरे गांव में बिल्कुल अंधेरा है। किसी घर में लाइट नहीं जल रही है। भैया, गांव में बिजली नहीं आई है क्या? इतना अंधेरा क्यों है? बैलगाड़ी वाला बैलगाड़ी चलाते चलाते, गांव में बिजली तो आ गई है, लेकिन कोई अपने घर पर लाइट नहीं जलाता, क्योंकि नदी के उस पार जंगल में बिजली चुराने वाली चुड़ैल रहती है। जो अपने घर पर लाइट जला लेता है, चुड़ैल उसके घर में आती है और अपने मुंह में मीटर से सारी बिजली सूत लेती है। अच्छा, तो वह चुड़ैल असलियत में है? हम तो सोचते थे ये केवल एक अफवाह है। नहीं, ऐसा नहीं है। और कई बार अगर चुड़ैल गुस्से में हो तो करंट लगाकर वह दूसरों को मार भी देती है। इसलिए रात में लाइट भूलकर भी मत जलाना। बैलगाड़ी वाला सुमन के परिवार को उनके नए घर पर छोड़कर चला जाता है। शाम होने ही वाली है, हमें अपने सभी काम जल्द से जल्द निपटा लेने चाहिए। अंधेरे में कोई भी काम करना मुश्किल पड़ेगा। सुमन के माता पिता सो जाते हैं, लेकिन सुमन को नींद नहीं आती। वह टॉर्च जलाकर टाइम पास करने लगती है। तभी चुड़ैल गांव में आती है। क्या सभी घरों की बिजली चली गई है? चुड़ैल को सुमन के घर से टॉर्च की रोशनी आती दिखाई पड़ती है। चुड़ैल सुमन की खिड़की पर जाती है। सुमन चुड़ैल को देखकर डर जाती है और तुरंत अपनी टॉर्च बंद कर देती है। कोई बात नहीं, आज यह घर बच गया, कल फिर आऊंगी। तभी चुड़ैल को एक और घर में रोशनी जलती हुई दिखाई देती है। चुड़ैल तुरंत वहां जाती है और मीटर से सारी बिजली सूख लेती है। चुड़ैल एक पाइप से ऐसा करती है। वह पाइप का एक सिरा अपने मुंह में लगा लेती है और दूसरा सिरा मीटर के अंदर लगा देती है। तभी एक आदमी वहां आता है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे बिजली चोरी करते हुए देखा। मुझे माफ कर दो। मैं किसी को माफ नहीं देती। चुड़ैल आदमी के सीने में अपना पाइप लगा देती है। पाइप का दूसरा सिरा चुड़ैल के मुंह में होता है। आदमी मर जाता है। सुबह को गांव में सभी लोग इकट्ठे होते हैं। कल बिजली चोरी करने वाली चुड़ैल ने एक और आदमी मार दिया। सभी लोग बहुत सावधान रहो, अगर लाइट खुली छूटी तो समझो गए। लगता है अब वह चुड़ैल कभी नहीं आएगी। सुमन के एग्जाम आने वाले थे, इसलिए कभी कभी चोरी छुपे वह लाइट जलाकर पढ़ लेती थी। बेटा, तुम्हें कितना बार समझाया है, दिन में ही पढ़ लिया करो, रात में लाइट मत चलाया करो। लेकिन सुमन अपने पिता की बात नहीं सुना करती थी। जैसे ही उसके मम्मी पापा सो जाते, वह लाइट खोलकर पढ़ने लगती। तभी एक चुड़ैल अचानक से गांव में आ जाती है। पूरे गांव में सिर्फ सुमन के घर लाइट जल रही थी। आज अच्छा शिकार फंसा है। चुड़ैल मीटर से सारी लाइट सूत लेती है। सुमन अंदर घर में बैठी किताब पढ़ रही थी। तभी अचानक से लाइट चली जाती है। अरे यह लाइट क्यों चली गई? सुमन आंगन में जाती है और देखती है कि चुड़ैल मीटर से लाइट पी रही है। तूने मुझे लाइट चोरी करते हुए देखा। तू चिंता मत कर, तुझे करंट देकर नहीं मारूंगी, बल्कि तेरी मुलायम मांस भून कर खाऊंगी।
चुड़ैल सुमन को उठाकर ले जाती है। सुबह को जब सुमन की मम्मी पापा उठते हैं तो देखते हैं कि सुमन गायब है। हाय राम, सुमन कहाँ चली गई? सुमन के मम्मी पापा आंगन में आते हैं तो देखते हैं कि मीटर टूटा हुआ है। लगता है बिजली चोरी करने वाली चुड़ैल हमारी बेटी को उठाकर ले गई। सुमन के पिता गांव वालों के पास जाते हैं। चुड़ैल मेरी बेटी को उठाकर ले गई है, क्या चुड़ैल को मारने का कोई उपाय है? बहुत साल पहले गांव में एक सिद्ध बाबा आए थे। उन्होंने बताया था कि चुड़ैल को केवल जिंदा जमीन में गाड़ कर ही मारा जा सकता है। सुमन के पिता सुमन की जान बचाने की खातिर जंगल में चुड़ैल को ढूंढने जाते हैं। वे चुपके से देखते हैं कि चुड़ैल ने सुमन को आग के ऊपर लटका रखा है। जब तक तू बुन रही है तब तक जरा जाकर मैं मसाले ले आऊं। चुड़ैल मसाले लेने जाती है। इतनी देर में सुमन के पिता सुमन को आग के ऊपर से उतार लेते हैं। बेटी, हमें किसी तरह चुड़ैल को मारना होगा, वरना यह गांव दोबारा आ जाएगी। सुमन के पिता और सुमन जल्दी से एक बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं और उसके ऊपर घास फूस रख देते हैं। वे झाड़ी के पीछे छुपकर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद चुड़ैल आती है और गड्ढे में गिर पड़ती है। सुमन के पिता तुरंत गड्ढे के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर फेंक देते हैं और गड्ढे को मिट्टी भरकर हमेशा के लिए पाट देते हैं।